हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर। आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स में। आज हम बात करेंगे अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम है वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस, यस। आप किसी भी फ्रेटर्निटी या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वेदर इट इज़ एन एमरजेंसी, ट्राइज, कैजुअलिटी, एनीथिंग और एनी अदर डिपार्टमेंट, तो वार्निंग साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वार्निंग साइंस के बारे में आज हम बात करेंगे कि वार्निंग साइंस कैसे बॉडी में डेवलप होते हैं और कैसे हमें उनका रिस्पॉन्ड इमीडिएटली उसमें मेडिकली करना होता है। तो बेसिक कॉमन वार्निंग साइंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारी बॉडी में एक इतना हाईटेक सिस्टम है कि कोई भी अगर अप एंड डाउन होता है तो उसका डेफिनेटली हमें फीडबैक मिलता है, और ये फीडबैक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ का हो सकता है। सपोज करो मेरा नॉर्मल बीपी है 120/80, सपोज करो मेरा बीपी 180 हो जाता है, 190 हो जाता है, तो क्या होगा? डेफिनेटली मुझे सिर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, उल्टी का मन करेगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकता हूँ, या डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। थोड़ा सा टायर्डनेस रहेगा, गिडीनेस रहेगा, वर्टाइगो, ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं। सपोज करो मेरा बीपी 220 है और फिर भी मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है। यस, ये डेंजरस है, डेंजरस है। कई बार क्या होता है, ओपीडी में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं या जनरल रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, हम बीपी चेक करते हैं, बीपी है 200/140। पेशेंट्स बोलते हैं कि, या फिर पेशेंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो बीमार नहीं है, वो रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि पेशेंट का जो बीपी है 200+ है, लेकिन पेशेंट को कोई भी साइन एंड सिम्टम्स, कोई भी हेडेक नहीं है, कोई गिडीनेस नहीं है, कोई वर्टाइगो नहीं है, कोई अटैक्सिया नहीं है, कोई लेट अस से न्यूरोलॉजिकल कोई भी डेफिसिट या ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। तो ये क्या बात सही है या गलत है? यस, देखिए, जब भी बॉडी में कोई अप एंड डाउन होता है तो डेफिनेटली हमें बॉडी में वार्निंग साइंस आते हैं। लेकिन अगर हमारा बीपी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है फिर भी हमें वार्निंग साइंस नहीं आ रहे, तो इसका मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो अल्टर हो गया, और इट इज़ ए वेरी डेंजरस। यस, इट्स वेरी डेंजरस। सपोज करो मेरी शुगर लेवल नॉर्मल लेस देन 110 रहती है फास्टिंग, तो एज इंडिविजुअल्स में जो रहती है, सपोज करो मेरी शुगर 400 पहुंच जाती है, 500 पहुंच जाती है, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेट अस से पोलीयूरिया हो गया, पोलीफेजिया हो गया, पोलीडिप्सिया हो गया, या फिर और कोई ड्राइनेस इन द माउथ हो गया, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया, ऐसी कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो इट इज़ ऑलवेज वेरी डेंजरस। अगेन द सेम केस विद द हाइपोग्लाइसीमिया। जब भी हमारा शुगर लेवल कम होता है, नॉर्मल शुगर लेवल होता है 70 to 110, अगर हमारा शुगर लेवल लेस देन 60 होता है तो हम इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। एनी ब्लड शुगर रीडिंग्स लेस देन 60 mg/dl कंसिडर्ड टू बी द हाइपोग्लाइसीमिया। अगर 60 से नीचे आती तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है? चक्कर आता है, वीकनेस लगती है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और ये सारी सिम्टम्स, घबराहट होती है, ये सारी सिम्टम्स आती हैं। सपोज करो हमारा शुगर लेवल मेरा 45 हो जाता है, वो मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, सो ये अच्छी बात है या गलत बात है? सो इट्स वेरी डेंजरस। इसका मतलब है जो वार्निंग साइंस हैं, जो वार्निंग साइंस हमारी बॉडी को डेप्रिकेट करने चाहिए, वो हमारी बॉडी नहीं कर रही है, एंड इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। सपोज करो, क्यों? सपोज करो किसी का बीपी 170 है, बीपी 170 है तो डेफिनेटली उसको सिर में दर्द हुआ, चक्कर आया, तो डेफिनेटली ही और शी विल सीक मेडिकल एड और मेडिकल अटेंशन और मेडिकल हेल्प। सपोज करो बीपी 200 है, 200/110 है, या 200 या 190 है, देर इज नो कंप्लेंट्स, बॉडी कोई वार्निंग साइंस ही नहीं दे रही, वार्निंग साइंस, लेटर से वार्निंग साइंस ही नहीं दे रही, ना चक्कर है, ना सिर में दर्द है, ना वर्टाइगो है, ना कोई गिडीनेस है, ना कोई नेक पेन है, ना कोई ब्लड विजन है, ना कोई डिफिकल्टी इन वॉकिंग है, कोई वार्निंग साइंस नहीं दे रही, देन इट इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज जो फीडबैक मैकेनिज्म है बॉडी को देना चाहिए वो अल्टर्ड हो गया है। और अगर आपका बीपी 240 260 जा रहा है विदाउट एनी वार्निंग साइंस, दैट इज ए वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। एनी टाइम यू विल डेवलप इनटू इंट्राक्रेनियल ब्लीड, कार्डियक, CHF, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी इज डायलेटेड और कंजस्टिव, और इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो सकता है। यू कैन डेवलप इवन द व्हाट से CVA, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, तो इसकी पॉसिबिलिटी रहती है हमें। तो वार्निंग साइंस जो है, वार्निंग साइंस दे आर गुड फॉर द बॉडी। देर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग इन आवर बॉडी इफ वार्निंग साइंस आर वी आर गेटिंग। सपोज इफ देर इज नो वार्निंग साइंस देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट हमारे को बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। तो इसका एग्जाम्पल देंगे, जैसे किसी को चेस्ट पेन हुआ,
चेस्ट पेन हुआ, सांस लेने में दिक्कत आई, पसीना आया, तो ये सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के। अगर हमें कोई चेस्ट पेन नहीं हो रहा, कोई सिम्टम्स नहीं हो रही और सडनली हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, देन इट इज़ वेरी डेंजरस। यूजुअली कार्डियक अरेस्ट में ऐसा ही होता है। कार्डियक अरेस्ट में प्री वार्निंग साइंस बहुत ही डिफ़िकल्ट मिलते हैं और इसीलिए कार्डियक अरेस्ट मोस्ट डेडली है। आज के दिन जितनी भी डेथ्स हो रही हैं, मोर्टेलिटी हो रही है कि कोई सिम्टम्स ही नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया, सडनली हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ नॉट हार्ट अटैक, दैट इज़ कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में आपको सिम्टम्स आते हैं, चेस्ट पेन होता है, स्वेटिंग होती है, घबराहट होती है, पसीना आता है, आपको लेफ्ट आर्म में रेडिएटिंग पेन होता है, या फिर आपको बैक में पेन होता है, आपको बोलने में दिक्कत होती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के। सपोज ये सिम्टम्स अगर मुझे आ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और मेडिकल अटेंशन और मेडिकल सीक हेल्प करूंगा। लेकिन अगर मुझे कोई सिम्टम्स ही नहीं आ रहे, सडनली आई एम गेटिंग अनकॉन्शियस हो रहा हूँ, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसमें 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कार्डियक अरेस्ट में। ऑलवेज रिमेंबर द ट्राइड इन कार्डियक अरेस्ट। One is loss of consciousness, unresponsive, pulseless. These 3 are the mandatory criteria to consider someone as he or she is in the cardiac arrest. तो अगर ऐसे कोई वार्निंग साइंस नहीं आ रहे तो कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाएगा। सडनली अनकॉन्शियस हो रहा है, मेडिकल हेल्प कैसे मिलेगी? प्री हॉस्पिटल में ही मोर्टेलिटी हो जाती है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज कि आजकल जितना भी सुनने में आ रहा है कि सडनली, और यूजुअली किस में हो रहा है? यंग इंडिविजुअल्स में, एज बिटवीन 30 to 50, नॉट अबव 50, 30 to 50 में हो रहा है। 30 to 50 में मैक्सिमम कार्डियक अरेस्ट आजकल आपको देख रहे हैं। OHC आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। सो वार्निंग साइंस आर डेफिनेटली दे आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। वार्निंग साइंस का मतलब है, एक मोस्ट कॉमन सा एग्जांपल मैं देता हूँ समझने के लिए। सपोज करो कहीं पे आग लगी और मैंने आग को टच किया तो मुझे गर्म फील हो रहा है, दिस आर द वार्निंग साइंस। तो ये मुझे फील होना जरूरी है। सपोज करो मेरी शुगर के कारण पैरों की नसें डैमेज होगी, नर्व्स डैमेज होगी, मैं गर्म ठंडे का कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो डेफिनेटली कई बार मैं इतनी गर्म चीज़ को टच कर दूंगा, आई विल गेट ए बर्न, स्कार्ड्स, ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो वार्निंग साइंस दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। इफ योर बॉडी और माई बॉडी इज नॉट गेटिंग एनी वार्निंग साइंस, देन इट विल समटाइम्स प्रूवन टू बी डेडलीस्ट। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल डे टू डे रूटीन प्रैक्टिस इज BP 190 है, 200 है, या शुगर 500 प्लस है, सर मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस, दैट्स व्हाट इज योर बॉडी इज स्टॉप्ड गिविंग एनी वार्निंग साइंस एंड दैट इज वेरी डेंजरस। किसी दिन भी BP 260 280 पहुंच जाएगा सडनली और इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो जाएगा। क्या होता है, जब भी किसी चीज़ को मैक्सिमम टेंशन दिया जाता है तो वो चीज़ कमज़ोर हो जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल एक देना चाहूँगा छोटा सा। यस, हमारा हार्ट भी ऐसे ही काम करता है, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। ओके, अब सपोज करिए अभी इसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है, ये अच्छे से काम कर रहा है, दिस इज आवर हार्ट और कार्डियक मसल्स बोल सकते हैं, और ये टेंशन है। अब इसकी टेंशन बढ़ गई, ये देखिए यहाँ पे, अब इतना बढ़ा रहे हैं इसको, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इसको खींच रहे हैं, टेंशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर टेंशन बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे पतला हो जाएगा, इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। और हार्ट क्या होता है, हमारा हार्ट भी ऐसे ही कमज़ोर हो जाता है, पंपिंग कर रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। स्टार्लिंग फिनोमिना के बारे में पढ़िएगा, मेडिकल स्टूडेंट्स आप सभी लोग हैं, तो इसमें आप देखें फ्रैंक्स स्टार्लिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आप देखिए इतनी टेंशन बढ़ रही है, कंपनसेटरी यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो रहा है। तो दीज ऑल थिंग्स आर समटाइम्स प्रूवन टू बी फैटल। देखिए इसकी लेंथ जो थी उससे यह बड़ा हो गया है। दैट्स व्हाट इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हो रहा है। तो आपको सिम्टम्स आने बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे सिम्टम्स नहीं आते तो डेफिनेटली जो टारगेट ऑर्गन डैमेज है बॉडी के अंदर, किडनी है, हार्ट है, हमारा ब्रेन है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, स्मॉल ब्लड यहाँ पे हैं, या फिर हमारे जेनिटालिया में है, तो ये सारी अफेक्टेड होती हैं। तो वार्निंग साइंस दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अगर वार्निंग साइंस नहीं मिल रही, डेफिनेटली इट इज़ प्रूवन टू बी वेरी डेडलीस्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। एंड अगर आप कहीं रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं, कोई एबनॉर्मलिटी मिल रही है, तो डोंट से मेरा तो इतना ही रहता है, मेरा तो इतना ही BP रहता है, डोंट से दिस कोटेशन।
आपकी बॉडी आपको वार्निंग साइंस नहीं दे रही, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस. सम वन डे यू मे लैंड अप इनटू मोस्ट डेडलीस्ट कॉम्प्लिकेशंस. ओके, सो डोंट यूज द वर्ड मेरा तो इतना ही रहता है, मेरा तो बीपी 200 ही चला आ रहा है. यस, चला आ रहा होगा, लेकिन वन डे बॉडी कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेगी कुछ दिन के बाद वो गिव अवे कर देगी. जरूरी नहीं कि पिछले 10 साल से हमने गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाया तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कि पिछले 10 साल से मैंने कभी सीट बेल्ट यूज़ नहीं किया तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है. हो सकता है नहीं हुई, लेकिन वन डे यू मे लैंड अप इनटू सम कॉम्प्लिकेशन. सो थैंक यू वेरी मच लिसनिंग दिस ए ब्यूटीफुल lecture, and keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills for this healthy updates. Thank you very much.